मित्रों, चुनाव का दौर समाप्त होने के पश्चात तमाम प्रत्याशीगण अपने अपने काम में मशगूल हैं और इसी के दरमियान आज हमारी मौजूदगी है गढ़वा जिला मुख्यालय में डॉक्टर एमएन खान साहब के पास। और आइए सब को हम इनसे बात कराते हैं कि ये चुनाव के पश्चात अब इनकी गतिविधि क्या है, क्या कर रहे हैं और क्या क्रियाकलाप है। सर से आप सबों को हम बात कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर और अभिनंदन है हमारे समाचार टीवी चैनल में सर। चलिए, आपके और आपके श्रोता और आपके सारे साथियों को जो है कि बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि चुनाव का दौर समाप्त हो गया है और आप चुनाव के पश्चात अब आपकी गतिविधि क्या है, मतलब कि कितना टाइम आप क्लिनिक पर दे रहे हैं, कितना टाइम समाज सेवा में दे रहे हैं सर, अब आपकी मतलब कि क्या गतिविधि क्या है सर? अभी तो पूरा टाइम जो है कि क्लिनिक के अंदर में ही दे रहे हैं, क्योंकि जितना भी अभी समय है, मान लीजिए जनता जहाँ पर आवाज़ देगी, जहाँ बुलाएगी वहाँ पर जाने का काम करेंगे। और जन समस्या तो मान लीजिए पॉलिटिकल आदमी है तो जहाँ पर भी ऐसा लगेगा कि हाँ जन सरोकार की बात है तो वहाँ पर तो हम लोग जाएंगे ही। तो सर, इतनी व्यस्तता के बाद जो कि मतलब कि कह लीजिए कि यदि आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते तो जितना काबिलियत आप रखते हैं बहुत पैसा आप कमा सकते थे, है ना सर, फिर भी आप इतनी व्यस्तता में जन समस्या के लेकर के और पब्लिक के लिए समय कैसे निकालते हैं? नहीं, देखिए, अगर आपको वाकई देखिए पैसा ज़रूरत का चीज़ है, पैसा ज़रूरत का चीज़ है। मान लीजिए कि आप कहीं पर ज़रूरत है कुछ, तो उस ज़रूरत के लिए जो है कि आप अपने पैसा का यूज़ करते हैं। लेकिन समाज का अगर कहीं पर कोई काम पिछड़ रहा है या समाज का काम नहीं हो रहा तो वहाँ पर तो बोलना मेरा काम है, मेरा अधिकार है। सर, जैसे कि अभी चुनाव के समाप्त होने के पश्चात जो है सर, माइनॉरिटी के वोट को लेकर के जो है कि हेमंत जी जो है सर प्रदेश के मुखिया के रूप में जो है मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाले हैं और वे चौथी मर्तबा सीएम बने हैं और 14वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं सर। सर, ये माइनॉरिटी के लिए आपके लिहाज से इनका मतलब कह लीजिए कि क्या योगदान है या क्या ये मतलब कि माइनॉरिटी के लिए कर रहे हैं, इसके संबंध में कुछ बताएंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो हेमंत सोरेन जी को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनी, उसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और रही बात अल्पसंख्यक समाज के या मुस्लिम समाज के विकास के लिए, तो ना ये पीछे सरकार में कभी कुछ किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर पिछली बार जो गलती किए हैं उसको सुधारें, इस बार जो है अल्पसंख्यक कल्याण विकास का जो है कि काम करें, चाहे वो अल्पसंख्यक कल्याण का मामला हो या आपका उर्दू बोर्ड का मामला हो, उर्दू शिक्षकों की बहाली का मामला हो या और भी तरह का जो बात है वो बात जो है कि सामने आए, जो मतलब मुस्लिम समाज के बच्चों बच्चियों के लिए या यहाँ के सारे समाज के बच्चों बच्चे के लिए, भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, कल कारखाना, उद्योग, रोजगार, गरीब गुरबा, दलित पिछड़ा के विकास के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव हुआ उस चुनाव में आप देखे होंगे कि भगवा भर से जो है फतवा जारी हो गया और सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है कि पूरा इंडी गठबंधन को जिताने का काम किए। तो इस बात का उनको धन्यवाद देना चाहिए हेमंत सोरेन को कि सारे मुस्लिम समाज के लोग, समुदाय के लोग हमको वोट दिए, अब इनका काम, इनका विकास होना चाहिए। सर, जैसा कि हम ये देखते हैं सर कि महागठबंधन में जो अभी जो मंत्री बनाए जाने की जो प्रबल संभावना है, क्योंकि कल ही कैबिनेट का जो है कि ये शपथ ग्रहण होना है, क्योंकि कल है कह लीजिए कि 5 तारीख। तो सर, आपका जैसे लोग को क्या, पार्टी के लोगों को मैंने आप ज़रूरत नहीं है क्या सर कि हमेशा जैसे कि डॉक्टर इरफान अंसारी, हफीजुल हसन जैसे ही लोगों को जो रिपीट किया जाता है सर, इसका क्या वजह रहा होगा? ये अल्पसंख्यक में तो कोई जीता भी नहीं है वैसा कि किसी को जो है कि ज़्यादा मौका मिलेगा। अरे हफीजुल हसन साहब जीते हैं, इरफान साहब जीते हैं, एमटी राजा और एक निशात आलम साहब जीती हैं, तो यही लोग 4 और 5 आदमी हैं जो जिनको मौका मिलेगा। अरे कोई अल्पसंख्यक से जीत के आएगा तभी ना मान लीजिए कोई किसी। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि आपके जैसे काबिल लोग को भी जो है सर कि झामुमो कह लीजिए या महागठबंधन कर लीजिए, वैसे जो है कि टिकट दिया जाना चाहिए सर, क्योंकि आप प्रबल दावेदार हैं, माइनॉरिटी का बड़े चेहरे हैं सर, मेरा ये कहना है। क्या उन लोग का मतलब सर आंख पर पर्दा पड़ा रहता है क्या सर? क्या कारण रहता है कि डॉक्टर एमएन खान जैसे लोगों को महागठबंधन से मतलब कि टिकट नहीं मिलता है? वजह क्या क्या रहा मतलब कि सर होगा?
ये 2 बार पीछे में भी ये जो है हम ट्राई किए थे कि महागठबंधन से हमको टिकट मिले। 2014 में लालू जी बोल के जो है विश्रामपुर से टिकट नहीं दिए। 2019 में जो है कि गढ़वा बोल के नहीं मिला टिकट। तो जिसके चलते जो है कि आप देखें कि हम MIM के बैनर तले चुनाव 2019 का भी लड़े, 2024 का भी लड़े। तो पार्टी मान ली कि अगर नहीं समझते हैं या महागठबंधन के लोग नहीं समझते हैं कि हाँ इनको दिया जाए, 2014 में भी अगर टिकट दिए होते तो हमारे लिए बेहतर था, क्योंकि विश्रामपुर कामयाब हो जाता। 2019 में भी अगर गढ़वा दिए होते या विश्रामपुर दिए होते तो कामयाब होता, लेकिन नहीं दिए। और इस बार भी जो है कि आप 24 का हालात देख ही रहे हैं। सर क्या हम ये मान लें कि यदि महागठबंधन के द्वारा जो है कि आपको टिकट दिया जाता तो जो ये हश्र हुआ पूर्व मंत्री को हार जाना है ना, और जो तथाकथित जो विकास पुरुष कहे जाते हैं इनको हारना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात माना जाएगा, क्योंकि जो सर एक विकास पुरुष हैं उन्हें तो नहीं हारना चाहिए था। और जिस तरीके से पार्टी ने इन पर विश्वास जो जताया, तो क्या आपको लगता है सर कि आपको यदि टिकट मिलता तो आप ये सीट यहाँ से निकाल करके आप उनको दे पाते? देखिए, JMM के लोग उनको विकास पुरुष कहते हैं। हम लोग जैसे आदमी विकास पुरुष ने किस चीज़ का विकास हुआ है? ये लोग कहते हैं कि रांची की तरह गढ़वा बन गया, तो यहाँ केठो यूनिवर्सिटी, केठो कॉलेज, केठो मेडिकल कॉलेज, केठो इंजीनियरिंग कॉलेज, केठो IIT कॉलेज, केठो LLB कॉलेज कितना खुला है, ये तो जवाब दें। ये लोग खाली जो है कि झूठा सगुफा छोड़ते हैं, झूठी बात करते हैं और लोगों को बरगला के रखे रहते हैं। अच्छा सर, अभी ये जो है कि सर कि देश में जिस तरीके से जो सर हालात बने हुए हैं कि जो भी हमारे मतलब कि मुस्लिम का जो है कह लीजिए कि जो धार्मिक स्थल है या जो मज़ार है ना, वहाँ पर ये हिंदू संगठनों के द्वारा जो है सर ये आरोप लगाया जाता है कि इससे पूर्व में जो है यहाँ पर मतलब कि ये मंदिर रहा होगा या कुछ हिंदू धार्मिक स्थल रहा होगा। इस पर बराबर आरोप जो लगाया जाता रहा है सर, कई जगह पर हिंसक झड़प भी हुआ है सर, है ना, और इसी के संदर्भ में कई बार राइट भी होता है, जान भी जाता है सर। और इसके संबंध में हमारे जो प्रदेश के जो नवनियुक्त जो मुखिया जो हैं सर, जो कि माइनॉरिटी के अपने आप को हितैषी कहते हैं, हेमंत सोरेन जी, इनका सर बयान नहीं आना, इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए, माइनॉरिटी का सिर्फ वोट लेने के लिए JMM, कांग्रेस, RJD के लोग हैं। ये विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब अल्पसंख्यक के ऊपर जो है कि किसी भी तरह का जुल्म, जाति अत्याचार होता है, तशद्दुद होती है, तो इनके मुंह से कोई बकार नहीं निकलता। अभी चाहे ताज़ा मामला संभल का है, जहां पर 5 जो है कि निर्दोष बच्चों को जो है गोली से शहीद कर दिया गया, कई औरतों को जो है ज़बरदस्ती बच्चियों को जो है कि गिरफ्तार किया गया। अभी ताज़ा मामला आप देख लीजिए अजमेर का, कि अजमेर में भी जो है कि ये जो है कि कोई हिंदू संगठन के जो है कि लोग हैं, वो जाके ज़बरदस्ती जो है याचिका दायर किए हैं कि यहाँ पर जो है शिव मंदिर था। देखिए, देश का विकास जो है कि हिंदू मुस्लिम के एक होने से होगा, नफरत की आग लगाने से नहीं होगा। नफरत का ये जो लोग आग लगा रहे हैं, ये सिर्फ अपने पैसा कमाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए कि हम ऐसे परेशान कर दिए वैसे। अरे भाई, आप जाके याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट में और उससे जिला कोर्ट में और हाई कोर्ट में कीजिए ना कि हाँ नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी जो है कि यहाँ पर चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर। इस पर PLI काहे नहीं डालते हैं लोग? ये सिर्फ अपना नाम और अपना जो है कि पद बनाने के लिए ये लोग इस तरह का वारदात करते हैं। यहाँ के मुखिया को चाहिए था कि इस पर संवेदना अपना व्यक्त करते, कि चाहे संभल या अजमेर का मामला है, ये वोट लेने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन संवेदना व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो इनके संवेदना को व्यक्त करना चाहिए, इनको बात को रखना चाहिए कि हाँ ये जो हो रहा है गलत है, इस पर नहीं ऐसा होना चाहिए। ये योगी सरकार से बात करते हैं, राजस्थान की सरकार से बात करते हैं कि आप जो जिस तरह का नाटक नौटंकी लगा के रखे हैं, इसको रोकिए और यहाँ के सारे पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार की बात कीजिए, इनके बेरोजगारी को दूर कीजिए जो चरम सीमा पर है। तो सर, इससे हम ये पूर्व में थोड़ा सा जाते हैं कि जो लोकसभा जो चुनाव हुआ सर, संपूर्ण झारखंड में 14 गो लोकसभा सीट है। और सर क्या 14 लोकसभा में मतलब कह लीजिए कि किसी भी पार्टी के द्वारा, चाहे वो NDA हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, किसी भी माइनॉरिटी के चेहरे को टिकट नहीं दिया जाना, आप इससे सर किस रूप में देखते हैं? क्यों नहीं दिया जाता? अच्छा, माइनॉरिटी डर से जाके गोड़ पड़ के वोट दिए देता है इंडी गठबंधन को,
इंडिया एयरलाइंस को जो है कि दे ये देता है डर से, तो क्या जरूरत है इसको टिकट देने का, इसको नेता बनाने की क्या हो सकता है। अरे भाई, नेता उस वक्त हम आपको बनाएंगे कि जब आप जो है लगातार जो है कि मान ली कि संघर्ष कर रहे हैं और नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो देख रहा है कि 100, 500, 1000 रुपया में जब वोटें दे देता है, और नहीं तो फिर डर से जो है भाजपा के डर से हमको वोटें दे देता है, तो नेता काहे ला बनाएगा हुआ। सर अब हम आते हैं जो वर्तमान में जो अभी सर जो कह लीजिए कि जो चुनाव संपन्न हुआ है संपूर्ण पलामू प्रमंडल में, है ना, महागठबंधन का एक भी टिकट नहीं दिया जाना माइनॉरिटी को, और जो कि वही पार्टी सर माइनॉरिटी का सबसे बड़ा हितैषी कहता है, अब माइनॉरिटी को वोट लेकर के प्रदेश में सरकार बनाता है ना। या सर हम यदि हम कंक्लूजन निकाले तो कुछ परसेंट भी नहीं होगा कि महागठबंधन के द्वारा माइनॉरिटी चेहरे को यहाँ पर टिकट दिया गया संपूर्ण झारखंड में, पलामू प्रमंडल में जहाँ पर है यहाँ तो एक भी को नहीं दिया जा रहा। इसका क्या कारण रहा सर होगा? 18% माइनॉरिटी है आपको झारखंड में, और टिकट 4 को मिला है, तो ये अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 18% 80 के हिसाब से, अगर 81 के हिसाब से 18% जो है कि अगर वोट मतलब कि वो कैंडिडेट का लिस्ट भी निकालिएगा तो 8, 8 दूनी 16 मतलब होता है। अगर 14, 12 को भी टिकट देता माइनॉरिटी को, तो लगता है कि माइनॉरिटी को टिकट दिया महागठबंधन। तो महागठबंधन तो कभी आपको टिकट देता ही नहीं, वो तो सिर्फ लगातार आपका जो है बात को जो है कि रखता है। सर आप भी तो माइनॉरिटी के बड़े चेहरे हैं, आपको जैसे लोग उन लोग को दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं, या दिखाई भी पड़ते होंगे तो टिकट क्यों नहीं देते? अब तो ये तो मान ली कि महागठबंधन के लोगों का ना बात है बस। मान ली कि हम लोग महागठबंधन में रहते हुए जब हम लोग को टिकट नहीं मिला तो हम लोग चले आए। अरे भाई, टिकट वो देना ही नहीं चाहता, जब देख रहा है कि मुसलमान डर से वोट दे ही रहा है, तो फिर क्या जरूरत है जो है कि आपको महागठबंधन और लठबंधन करने का। क्या ऐसा मतलब कि है क्या सर कि शायद आपकी काबिलियत को लेकर के उन्हें यह लगता होगा कि या आदमी को टिकट देंगे या जीत जाएगा तो ये कह लीजिए कि हमारा मनमानी नहीं चल पाएगा, या अब अपने कौम का हितैषी है इसलिए उन लोग का ज़्यादा भला कर पाएगा बनिस्बत की अन्य लोगों को हम टिकट दे रहे हैं इसकी अपेक्षा? देखिए, कोई नेता जो है किसी जात का नहीं होता है, वो सारे समुदाय, सारे धर्म का लोगों का होता है, विकास का होता है। विकास का माने वही होता है कि आप नौकरी दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर कीजिए, रोजगार दीजिए, आप अपने यहाँ कल कारखाना उद्योग लगवाइए, प्लांट लगवाइए, यही सब जो है कि आपका जो है विकास का माने रखता है। ये हिंदू मुसलमान करने से विकास नहीं होता। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मित्रों, तमाम लोगों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया जिस तरीके से हमारे चैनल को अपना दुलार, प्यार, आशीर्वाद, सम्मान दे रहे हैं। आप सबों को हम मिला रहे थे। प्रख्यात चिकित्सक, प्रख्यात समाज सेवी, प्रख्यात सामाजिक चिंतक, सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद डॉक्टर एमएन खान साहब से, और इनसे हम नेक्स्ट वीडियो में तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन, कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।